आज का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की वजह ये थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में एक नरसिंहानंद स्वामी ने जो लिया, और उस स्वामी ने प्रॉफिट साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और मज़हब इस्लाम को घुमा घुमा के आतंकवादी का मज़हब, आतंकवादी का मज़हब, आतंकवादी का मज़हब उसने 3-4 बार जगह पे बोला। और उसने ये बोला हम दिल्ली में ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, और यहूदियों को फॉलो करेंगे और ईसाइयों को फॉलो करेंगे, हम दलित समाज को बुलाएंगे, यहूदी समाज को हम बुलाएंगे। तो मैं ये बोलता हूँ, अगर आपके धर्म के ख़िलाफ़ कोई भी हिंदुस्तान में गतिविधि होती तो आप हिंदुस्तान के राज्य के अलग अलग आदमियों को बुला के, धर्म गुरुओं को बुला के बात करो। अगर हमारे खिलाफ़, हमारे इस्लाम के खिलाफ़ कोई अगर प्रॉब्लम होती है, क्रेडिट कुछ पैदा होती है, तो हम थोड़ी बाहर से बुला के बात करेंगे। हमको हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, हिंदुस्तान के लॉ पे भरोसा है, लॉ ऑफ इंडिया पे भरोसा है। हमारे इतनी नुकसान होने के बावजूद भी हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते। इतनी गुस्ताखी होने के बावजूद हम मुंबई पुलिस के पास जाते हैं, मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ, ये हमारे हिंदुस्तान हमारा एक घर है। अगर हमारे घर में हमको कुछ तकलीफ़ दिया जाता है तो हम हमारे घर वालों को बोलेंगे। बाहर वालों को बुला के सवाल जवाब करके और बाहर वालों को बढ़ावा देने से क्या मतलब है। एग्जैक्टली उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था? एग्जैक्टली उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 चीज़ जो बोली गई वो बहुत गलत है, और इसका जवाब इंशाअल्लाह ताला वहाँ हम हमारी कमेटी सुप्रीम कोर्ट में पूछेगी। पहला, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने क्या बोला कि इन्होंने एक व्यक्ति के यहाँ काम करके फिर उस व्यक्ति को कत्ल करके उसकी बीवी से शादी की। तो पहला क्वेश्चन उनसे वहाँ होगा सुप्रीम कोर्ट में याचिका में कि उनको ये मालूमात कहाँ से मिली। ये मालूमात कुरान शरीफ से मिली, हदीस शरीफ से मिली, या आपको गीता, बाइबल, रामायण से मिली। पहली बात। दूसरी बात, इस्लाम एक अमन का और एक शांति का मज़हब है। आज हिंदुस्तान में मुसलमान आज अचानक नहीं आए, मुग़ल थे, अंग्रेज़ों के ज़माने में मुसलमान थे, आज बीजेपी के ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। तो कहाँ यहाँ पे दंगे फसाद हो रहे? दंगे फसाद तो खुद बीजेपी सरकार करा रही, दंगे फसाद तो हुकूमत में जो होती है वो लोग कराते। दंगा फसाद कोई हिंदू नहीं कराता है, दंगा फसाद कोई मुसलमान नहीं कराता। दंगे फसाद से फ़ायदा सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों को होता है और उसका नुकसान दोनों भी धर्म वालों को होता है, चाहे वो हिंदू धर्म मानने वाला हमारा हिंदू भाई हो या मुसलमान हो। दंगे फसाद से नुकसान सिर्फ आम आदमी को होता है, पॉलिटिकलों को नुकसान नहीं होता, पॉलिटिकलों को इससे फ़ायदा होता है और पॉलिटिकली लोग ऐसे इंसानों को खड़ा करते हैं। ये वाक़या कब का है? ये वाक़या जो ये वीडियो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ये पिछले हफ्ते हमने देखा है, और इसका जवाब इंशाअल्लाह हम मुंबई पुलिस कमिश्नर में इसके खिलाफ़ एफआईआर भी दर्ज करेंगे हमारी कमेटी की तरफ से, और इसके खिलाफ़ हम 30 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका दाखिल करेंगे। याचिका दाखिल करने का अहम मकसद ये है कि आज अगर इसको नहीं रोका जाए तो आप देख ही रहे कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब चैनलों पे जिसके मन में जो आ रहा है वो बकवास कर रहा है। तो याचिका दाखिल करने का मतलब ये है, ऑलरेडी हमारे हिंदुस्तान में कानून है 295A, 295AA, 153A, 150AA। तो ऐसे कानून को कड़ा किया जाए। कोई भी अगर मुसलमान उठ के हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ़ बोलता है, या हिंदू उठ के मुसलमान के धर्म गुरुओं के खिलाफ़ बोलता है, तो कम से कम उसकी प्रॉपर्टी सील किया जाए, या उसको 10 साल की सज़ा दिया जाए, या उसको तड़ीपार किया जाए। क्योंकि धार्मिक मुद्दा है ना, कत्ल के मुद्दे से, रेप के मुद्दे से सबसे बड़ा मुद्दा होता है धर्म का। और रेप करने से एक घर बर्बाद होता है, मर्डर करने से एक घर बर्बाद होता है, मगर धर्म की वजह से ना एक स्टेट पूरा बर्बाद हो जाता है। तो ये धार्मिक मुद्दा हिंदुस्तान में हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि जो भी हो, चाहे वो हिंदू हो या चाहे वो मुसलमान हो, धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं तो ऐसी राजनीति हमारे हिंदुस्तान में बंद की जाए। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान वासियों को भी चाहिए कि कर्म के नाम पे वोट दिया जाए। जब हम कर्म के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे हम वोट देंगे तब हमारा हिंदुस्तान डेवलप होगा, वरना हिंदू मुसलमान के नाम पे हम वोट देंगे तो हमारा ये हिंदुस्तान हरगिज़ डेवलप नहीं होगा। इसके खिलाफ आप लोग कुछ आंदोलन वगैरह करने वाले हैं? नहीं, अभी कैसा है मैडम, 11 अगस्त को 2020 में एक आंदोलन हुआ था बेंगलुरु में। पी नवीन नाम के एक शख्स, कांग्रेस के एमएलए के भांजे ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया था, कार्टून बनाया था। तो वहाँ के 43 मस्जिदों ने आंदोलन किया। उसका रिप्लाई वहाँ की पुलिस ने क्या दिया आपको मालूम है? ऑन द स्पॉट पुलिस गोली फायरिंग करी, और गोली फायरिंग में 15 से 20 लोग वेंटिलेटर पे चले गए, 4 लोगों की जगह पे मौत हो गई। कम से कम हज़ारों लोगों के ऊपर रिटर्न एफआईआर हुई। गलती एक आदमी करता है और उसकी सज़ा हज़ारों लोगों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान में धरने मोर्चे वाला सिस्टम तो ख़त्म हो गया। वो हमारे बापूजी का ज़माना था, गांधी जी का जब धरना मोर्चा चलता था, अब धरना मोर्चा नहीं चलता है। हमको अल्लाह उसकी रसूल की ज़ात पे भरोसा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस कानून को लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और ये कानून सिर्फ स्पेशली मुसलमानों और इस्लाम के लिए नहीं रहेगा, ये कानून हिंदुस्तान में जितने भी रिलीजियस, जितने भी धर्म हैं, ये सारे धर्म वालों के लिए कानून लगाया जाए।